ये लूसेंट का चैप्टर नंबर 9 है जिसका नाम है गुप्त काल। हम इस पूरे वीडियो में 1 से 94 तक का क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्री गुप्त। गुप्त किसके सामंत थे? कुषाणों के। गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाधिराज की उपाधि धारण की? चंद्रगुप्त वन ने। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा और डी का चौथा। गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ था? आर्यभट्ट। गुप्त शासकों की सरकारी दरबारी भाषा थी संस्कृत। इतिहासकार V.A. स्मिथ ने किसकी विजयों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा है? समुद्रगुप्त को। गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हूनों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? स्कंदगुप्त। गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? कला एवं स्थापत्य। अजंता कलाकृतियां किससे संबंधित है? गुप्त काल से। कुछ विद्वानों के अनुसार कवि कालिदास किसके राजकवि थे? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु निम्नलिखित में किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म। उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ वह था नालंदा। एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? भानुगुप्त। फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग था गुप्त काल। फाहियान कहाँ का निवासी था? चीन। सेतु बंध का रचनाकार पर्वसेन द्वितीय किस वंश का शासक था? वाकाटक। किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया? समुद्रगुप्त। स्कंदन गुप्त को किस स्तंभ लेख में सकरोपम कहा गया? कहोम स्तंभ लेख। श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस स्थान पर भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी? बोधगया। मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ? गुप्त काल में। समुद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की? शकों का उन्मूलन करने के बाद। गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? विष्णु। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी किस विजय की खुशी में चांदी के विशेष सिक्के जारी किए? शकों को पराजित करने के बाद। मेहरौली यानी दिल्ली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ?
चतुर्थ सदी ईस्वी। फाहियान और हेन सांग ने रिक्त के राज्यों को देखा। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य एवं हर्षवर्धन क्रमशः। धनवंतरी थे। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज दरबार के नवरत्न में से एक, जो कि प्रसिद्ध चिकित्सक थे। गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी? राजतंत्रात्मक। फाहियान द्वारा रचित ग्रंथ फोकुओकी में निम्न में से किसका विवरण नहीं मिलता है? बौद्ध धर्म के सिद्धांतों। गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर निम्न में से कौन है? देवनगढ़ का दशावतार मंदिर। अजंता की गुफाओं में किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ? 16, 17 एवं 19। अमरकोश के लेखक अमर सिंह किस शासक के दरबार से जुड़े थे? चंद्रगुप्त द्वितीय। संवत 319 से 320 को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया? अपने राज्यरोहण के स्मारक के रूप में। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक हरिसेन किस शासक का दरबारी कवि था? समुद्रगुप्त। गुप्त काल को प्राचीन भारत का क्लासिकल युग क्यों कहा जाता है? कला व साहित्य के क्षेत्र के अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचने के कारण। सारनाथ के धमेक स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ? गुप्त। गुप्त काल की सोने की मुद्रा को कहा जाता था? दिनार। कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा? कालिदास। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है? गुप्त। गुप्त युग में भू राजस्व की दर थी? उपज का 6ठा भाग। नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? गुप्त काल। किस वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान दिया था? गुप्त वंश। दिल्ली के मेहरौली के कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है? चंद्र। कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्नि मित्र नाटक का नायक था? अग्निमित्र। समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है? प्रयाग के। निम्न में किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी? गुप्त काल में। कौन सा राजवंश हुनों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ? गुप्त। निम्नलिखित में कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं लिखा था? जानकी हरण। अजंता गुफाओं के सरीखी जैसी गुफाएं मध्य प्रदेश में कहाँ हैं? बाघ यानी धार।
गुप्त वंश ने डैश डैश अवधि में शासन किया। 319 से 500 ईस्वी। बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई गुप्त काल में। सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए? गुप्त काल में। यूरोपीय भाषा में अनुदित यानी अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन सा है? अभिज्ञान शाकुंतलम। सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ से मिलता है? एरन अभिलेख से। गुप्त वंश के निम्नलिखित शासकों को कर्म से लगाइए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहाँ से प्राप्त हुआ है? बयाना यानी भरतपुर। किस गुप्त शासकों को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है? कुमारगुप्त प्रथम को। कथन ए। प्राचीन भारत में सामंती व्यवस्था का अभ्युदय सैनिक अभियानों में देखा जा सकता है। कारण आर। गुप्त काल में सामंती व्यवस्था का पर्याप्त विस्तार हुआ था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ए और आर दोनों सही है, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित किस एक पत्तन से संचालित होता था? ताम्रलिपित। गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते थे? रूपक। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ए का दूसरा, बी का तीसरा, सी का पहला, डी का चौथा। चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में विद्या, कला व साहित्य का महान केंद्र कौन सा था? उज्जैन। कालिदास की किस कृति की गिनती विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों में होती है? अभिज्ञान शाकुंतलम। वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली आविष्कार का श्रेय निम्न में से किस युग को है? गुप्त युग। निम्न में से कौन सा गुप्त वंश के पतन का कारण नहीं था? सत्ता के नियंत्रण के लिए आंतरिक कलह। निम्नलिखित में किस गुप्त शासक ने अपने सिक्कों पर अपने को वीणा बजाते हुए आकृति में अंकित करवाया है? समुद्रगुप्त। वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया? आर्यभट्ट। गुप्तकालीन पुस्तक नवनीतकम का संबंध है चिकित्सा से। तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? रामगुप्त। सुमेलित कीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा और डी का चौथा। सुमेलित करें। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ए का पहला, बी का दूसरा,
सी का तीसरा और डी का चौथा। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा और डी का चौथा। किस गुप्त शासक ने दक्षिणापथ में स्थित 12 राज्यों पर धर्म विजय की? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समुद्रगुप्त। सर्वराजोच्छेता, सभी राजाओं को उखाड़ फेंकने वाला की उपाधि किसने धारण की? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समुद्रगुप्त। किसने अंतिम शक शासक रुद्र सिंह तृतीय को पराजित कर और उसकी हत्या कर शकों का अंतिम रूप से उन्मूलन किया? इसका सही आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त द्वितीय। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा और डी का चौथा। सुदर्शन झील, जिसका निर्माण समुद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र प्रांत के गवर्नर पुष्यगुप्त ने करवाया था तथा जिसकी मरम्मत पहली बार शक शासक रुद्रदमन ने करवाई थी, कि दूसरी बार मरम्मत किसने करवाई? स्कंदगुप्त। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा और डी का चौथा। कौन सुमेलित नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सुमेलित नहीं है, बाकी सब सुमेलित है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा और डी का चौथा। कौन सही सुमेलित नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये सुमेलित नहीं है, बाकी सारे सुमेलित हैं। कौन सही सुमेलित नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी डी सुमेलित नहीं है, बाकी सारे सुमेलित हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा और डी का चौथा। मिहिर कुल का संबंध था हून से। कन्नौज को सर्वप्रथम महत्ता प्रदान करने वाले थे मौखरी से। गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी चंद्रगुप्त द्वितीय। कुतुब मीनार के निकट स्थित लौह स्तंभ वैज्ञानिकों का ध्यान क्यों खींच रहा है? उसकी जंगरोधकता के कारण। पुण्यवर्धन भुक्ति यानी प्रांत अवस्थित थी उत्तर बंगाल में। प्राचीन भारत में गुप्त काल से संबंधित गुफा चित्रांकन के केवल 2 उदाहरण उपलब्ध है। इनमें से एक अजंता की गुफाओं में किया गया चित्रांकन है। गुप्त काल के चित्रांकन का दूसरा अवशिष्ट उदाहरण किस स्थान पर उपलब्ध है? बाघ गुफाएं। परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक था समुद्रगुप्त। रेशम बुनकरों की श्रेणी की जानकारी निम्नलिखित किस शिलालेख से मिलती है? दसपुर शिलालेख।